हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था। बाजार में भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में एक दुबला पतला लड़का अपनी माँ का हाथ थामे एक कपड़ों की दुकान के सामने आकर रुकता है। माँ के चेहरे पर झिझक थी और लड़के की आंखों में एक चमक। लड़का धीरे से बोला, माँ, आज आपका जन्मदिन है और आज मैं आपको साड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा रहने दे, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लड़का इस बार ठान चुका था। वो माँ का हाथ पकड़कर दुकान के अंदर ले गया। दुकानदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके साधारण कपड़ों से ही उनकी गरीबी साफ झलक रही थी। फिर भी उसने मुस्कुराकर पूछा, हाँ भाई, क्या दिखाऊं? लड़का बोला, साहब, माँ का जन्मदिन है, उनके लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखा दीजिए। दुकानदार ने कई साड़ियाँ निकाली, रंग बिरंगी, सुंदर, चमकदार। माँ हर साड़ी को देखती, मगर हर बार सिर हिलाकर मना कर देती। तभी उसकी नज़र एक चुनरी वाली साड़ी पर पड़ी। लाल रंग, सुनहरी किनारी, जैसे किसी की ख्वाहिशों को कपड़े में बुन दिया गया हो। माँ की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये बहुत सुंदर है। लड़के ने तुरंत कहा, बस माँ, यही लेंगे। लेकिन जैसे ही कीमत पूछी गई, वातावरण अचानक बदल गया। दुकानदार बोला, 2200 रुपये की है। इतना सुनते ही माँ और बेटा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लड़के की जेब में सिर्फ 600 रुपये थे और माँ की आंखों में वो साड़ी छोड़ने की मजबूरी। माँ ने धीरे से कहा, साहब, कोई सस्ती साड़ी दिखा दीजिए, ये हमारे बस की नहीं है। और वो दूसरी साड़ियाँ देखने लगी। लेकिन बेटे का दिल वहीं अटका था, उसी चुनरी वाली साड़ी पर, उसी माँ की मुस्कान पर। वो चुपचाप दुकानदार को एक कोने में ले गया और बोला, साहब, मेरे पास 600 रुपये हैं, आप वो साड़ी दे दीजिए। बाकी पैसे मैं आपकी दुकान पर काम करके चुका दूंगा। रोज आऊँगा जब तक पूरा ना हो जाए। उसकी आवाज़ में डर भी था और माँ के लिए प्यार भी। दुकानदार कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने लड़के की आंखों में देखा। वहाँ कोई लालच नहीं था, बस एक ही ख्वाहिश थी, माँ की खुशी। दुकानदार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, साड़ी ले जाओ और कल से दुकान पर आ जाना। लड़के का चेहरा खिल उठा। माँ को उसकी पसंद की साड़ी मिल गई। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और बेटा बस उसे देख रहा था, जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अगले दिन लड़का समय पर दुकान पर पहुंच गया। सेठ जी, क्या काम करना है? उसने झुककर पूछा। दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम घर जाओ। लड़का हैरान रह गया, लेकिन पैसे? दुकानदार की आंखें भर आईं। वो बोला, कल जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी माँ, जो पिछले 2 साल से कोमा में थी, वो अचानक उठ बैठी और मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर भी हैरान है, कहते हैं ये चमत्कार है। वो लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, तू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। तूने अपनी माँ के लिए इतना प्यार दिखाया, भगवान ने उसी का फल मुझे दे दिया। जा बेटा, तू हमेशा अपनी माँ से ऐसे ही प्यार करना और उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। लड़के की आंखें भर आईं। वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदमों में एक अजीब सी खुशी थी। सीख, जब आप दिल से किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और बिना स्वार्थ के किसी की खुशी चाहते हैं, तो भगवान भी आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देते हैं। हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमारे हर अच्छे काम का हिसाब रखता है और सही समय पर उसे कई गुना करके लौटाता है। याद रखिए, आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही भगवान आपके साथ होने देंगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दो। थैंक यू।